श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। संत सरल चित जगत हिता, जानि स्वभाव सने बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, नाम चरण रति दे। गोस्वामी जी महाराज ने संतों की वंदना करी और संतों की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी महाराज को इस जगत में जितने भी हैं, चाहे वो संत हैं, असंत हैं, दुष्ट हैं, सबकी वंदना करी। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि महाराज आप भगवान का आसरा लेके और भगवान की वंदना करके, संतों की वंदना करके, अब जो है असंतों की वंदना भी आप कर रहे हो, तो महाराज ये असंतों की वंदना क्यों कर रहे हो और इसके पीछे आपका क्या मकसद है? गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि ये जीव जो है ब्रह्म का स्वरूप है, और जीव जो ब्रह्म का स्वरूप है तो वो जीव कर्म चाहे जो भी कुछ करेगा उसके अनुसार उसको जो है उसका फल मिलेगा। तो तुम अच्छा कर्म करोगे, वंदना करोगे, तो वंदना करने से तुम्हें भी फल अच्छा मिलेगा, इसलिए सबकी वंदना करो। जड़ चेतन जग जीव जत और सकल राम मय जान, और बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि जड़ चेतन, जड़ है इस संसार में, चाहे चैतन्य है, जग जीव जत, जितने भी जीवधारी हैं, चाहे मक्खी है चाहे मच्छर है, सकल राममय जान है, सबको राममय जान के, और बंदों सबके पद कमल सदा जुग जुग पान, ऐसा महाराज का। इसीलिए किसी चीज में कोई अवगुण हो और अवगुण का वर्णन करना हो और मर्यादा मिटे नहीं, और जब मर्यादा मिटे नहीं तो अवगुण का वर्णन करने में अवगुणों को गुणों में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो निंदा का दोष नहीं लगेगा। ऐसे ही गोस्वामी जी में महाराज कह रहे हैं, बहुरी बंद खल घन सत्यवाहे। जो दुष्ट लोग हैं उनको मैं अपने सत्य स्वभाव, मैं दुष्टों को दिखाने को नहीं है, सामने लट लेके आ गया तो बोले महाराज आपकी जय, वो चला गया नदी, अरे अच्छा हुआ, बड़ा मक्कार है साहब। बहुरी बंद खल घन सतवाहे, और जे बिनु काज दाही नहीं उबाए। बिना किसी अर्थानर्थ के जो आपके फेवर में थे वो विरोध में चले जाते हैं, ऐसा गोस्वामी जी महाराज कहने लगे। और उनके गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि परहित हानि लाभ जिनके रे, दूसरे के हित में कुछ नुकसान हो जाए, हित में कमी हो जाए, वो उनके लिए लाभ है। और उजड़े हर्ष विषाद बसेरे, यदि वो उजड़ जाए दूसरे तो उनके हृदय में
हर्ष हो और विषाद बसे रहे। यदि वो बस जाए तो उनके ने अरे भाई आदमी तो बड़ा खोटा था और इतना भारी एक्सीडेंट हुआ, कम वक़्त फिर भी बच गया। ऐसी बातें जो है कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इनको दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को घन सत्यवाई अपने सत्य स्वभाव से कह रहा हूँ कि मैं उनकी भी मन करना। और उसमें आप उदाहरण दिए, हरि हर जस राकेश राहु से, जैसे जो चंद्रमा के लिए राहु महाराज, और पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, और दूसरों के काम को बिगाड़ने के लिए शस्त्रार्जुन के समय, शस्त्रार्जुन की कथा देखी तो थी लेकिन याद नहीं है। जे पर दोष लकई से साखी, जो है दूसरे के दोषों को हजारों तरह से देखते हैं। और पर हितगत जिनके मनमा की, और दूसरे का हित जो है गत जिनके मनमा की, जैसे घी में मक्खी गिर जाए तो घी खराब नहीं होता है, तो घी को निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे ही दूसरे का हित कहीं यदि उन्हें नजर आ जाए तो घी में से जैसे मक्खी फेंक देते हैं ऐसे उसको फेंक देते हैं। और रोष महिषा, उनका तेज कैसा है कि महिषासुर की तरह से रोष महिषा। अग अवगुण धन धनी धनेशा, उनका धन क्या है कि पाप और अवगुण। और जब ये उदय होते हैं तो ये सबको तकलीफ देते हैं। लेकिन जब ये दुष्ट लोग सोते रहते हैं तो कुंभकर्ण सम सोवतनी के, कुंभकर्ण के समान इनका सोना ही अत्यंत है। दूसरे के हित के लिए पर अपना शरीर तक भी त्याग देते हैं। महाराज वो कथा में लोग कहते हैं कि तपस्या करी, भगवान ने वरदान मांगने की कही, तो उन्होंने कहा कि महाराज वरदान तो मुझे चाहिए नहीं, वरदान मांगने को तैयार हो गए, लेकिन भगवान जानते थे कि ये दुष्ट आदमी है और दुष्टतापूर्ण वरदान मांगेगा, तो पहले ही सचेत कर दिया कि तुम जो भी वरदान मांगोगे और वरदान में जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा उससे दुगना जो है तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। क्योंकि वो पड़ोसी से विरोध करता था और उसका जो है ये स्वभाव में था कि भाई मेरा लाभ हो नहीं हो, सामने वाले का नुकसान होना चाहिए। तो इस तरह से जब ये स्थिति हुई, भगवान ने वरदान दे दिया, तो उसने सबसे पहले कही कि भैया मेरे घर के आगे सामने वाले के घर के आगे एक कुआं खुद जाए, जिससे वो गिरे तो उसके आगे 2 कुएं खुद गए। इस तरह से सारे वरदान। तो ये जो दुष्ट लोगों का व्यवहार है वो इस तरह का होता है। और पर काज लगे तन पर रही, झिम झिम ऊपर कृषि दल गई, जैसे ओले जो है कृषि को नुकसान कर देते हैं। अब जो है पुणे प्रणव पृथुराज समाना, पर अग सुनाई से 10,000 कानों से भगवान का ये सुनने के लिए मांगे, लेकिन क्या पाप हो गया। तो राजा पृथु जो हैं वो हो गए, और वो नहीं, राजा पृथु ने भगवान की लीला चरित्रों को, भगवान के गुणों को सुनने के लिए भगवान से 10,000 कान मांगे, तो उनके सारे शरीर में छेद ही छेद हो गए महाराज, उनके सारे शरीर में छेद ही छेद हो गए। अब और पुण्य प्रणव पृथ्वी समाना, तो ऐसे जो दुष्ट लोग हैं उन दुष्ट लोगों की वंदना कर रहा हूँ। क्यों कि पर सुनाई से राजा पृथु जो है भगवान के चरित्रों को सुनने के लिए 10,000 कान थे, ऐसे ही ये दूसरे के दोषों को सुनने के लिए 10,000 कानों से सुनते हैं। और बहुरी शक्र सम बिन बहुते, इंद्र महाराज के समान उनकी भी मैं वंदना कर दूं। संत तो सराहनी के तुझेई, ऐसे जो दोषों को सुनने वाले लोग आ गए उनको हमेशा सुरा ही अच्छी लगती है। कहते हैं इंद्र महाराज को सुरा बहुत प्रिय है, तो इसलिए उनको इंद्र के समान पूजा तो उनकी करूं, लेकिन इंद्र मान के पूजा करूं, क्योंकि इंद्र महाराज
जो है सुरा अच्छी लगती है, उन्हें भी अच्छी लगती है। और वचन वज्ज जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष न्यारा। वचन रूपी वज्ज जिनको जो है हमेशा प्यारा लगता है, और सहस नयन पर दोष न्यारा, 1000 नेत्रों से जो है दूसरे के दोषों को देखते हैं। उदासीन हरिमी कहता सुनत जरई खलरी, जोरे पान जुग जोरे जन विनती करो सभी। और दुष्टों की रीति तो ये है कि उदासीन हो, दुश्मन हो, किसी का भी कुछ सुने तो सुन के जो है उन्हें सुख होने लगता है। तो मैं ऐसे लोगों की वंदना करता हूँ। महाराज दुष्टों से वास्ता तो बहुत पड़ा, लेकिन उन सबके अवगुणों में भीतर घुसने का स्वभाव नहीं रहा कि जहाँ अनुकूलता न बने और प्रतिकूलता दिखे तो सब तज और हरि भज। ऐसा तो इसलिए आगे के 2 चौपाइयों में गोस्वामी जी महाराज ने कि भलो भलाई पहलाई लाई न चाहिनी, और सुधा सराई अमरता घरल सराई अमीच। महाराज क्या करो कि अमृत की खूबी क्या है कि वो अमरता दे, और विष की क्या है कि वो मृत्यु दे। तो भला भलाई पे ही, भला आदमी तो भलाई करेगा ही करेगा, और नीच आदमी नीच करेगा, नीचता करेगा। और इन सब का जो है स्वभाव जो है, हर चीज़ में गुण होते हैं, वो अपने गुण के अनुकूल उसी तरह से चलेगा। इसलिए इन सारी प्रकृति जन्य जो दोष हैं, इन सबको बाईपास करते हुए महाराज के जड़ चेतन गुण दोष माया विश्व कीन करता, संत हंस गुण गाई पया बड़ी हरि भाई। इनमें दोष कैसे हैं? बोले ये दोष इसलिए है कि ये विधाता ने सारी सृष्टि की रचना गुण और दोष के सगुण खीर अवगुण जलता मिले ये चीज प्रपंच विधाता। ऐसा विधाता जो है सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी को मिला के संसार की सृष्टि की रचना करता है। इसीलिए संत लोग क्या करते हैं कि जब पूरी सृष्टि में गुण और दोष हैं तो संत हंस गुण गाई पे, संत रूपी हंस जो है गुण रूपी दूध दूध तो पी जाते हैं। हंस की खूबी है कि आप जो गाय के थन में से पानी, ये भैंस के दूध के थन में से जो पानी निकल के आएगा वो तो पी जाएगा, लेकिन यदि आपने ऊपर से पानी और मिला दिया उसमें तो उसे जो है नहीं पिएगा और पानी छोड़ देगा। क्षीर नीर विवरण गति हंसी, ऐसे हंस की गति है। तो ये जो है हंस की जो है संत हंस गुण गाई पे पड़ी हरि बार प्रकार, संत रूपी हंस जो है विकार रूपी जल को छोड़ के और दूध पी जाते हैं। लेकिन जब ये विचार मन में आ जाए कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करता, तब क्या होता है? तब आदमी एक ही बात करता है कि अस विवेक जब देही भिजाता, तब तक दोष गुण ही मन लाता, और काल स्वभाव कर्म बरियाई भले ही प्रकृति वस्तु कोई भलाई, सो सुधार हरजन जिमि लेई दल दुख दोष विमल जस देई। भले ही दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता करता रहे, लेकिन साधु व्यक्ति अपनी साधुता को नहीं छोड़ता है। लेकिन एक बात और भी है कि दुष्ट भी कभी कभी भला कर जाते हैं। ये आजकल जो राजीव गांधी का जो कैरेक्टर चल रहा है वो यही दिखाया, कलाओ करई भला पाई सुसंगो। यदि दुष्ट को सुसंग मिल जाए, अच्छे लोगों का संग मिल जाए, तो वो भी भलाई कर देता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता है। कर देगा तो मोमेंटरी होगा,
वो जो है मोमेंटरी अच्छा काम कर देगा, लेकिन हर वक्त नहीं करेगा। इसीलिए वो लोग जब अच्छा काम करते हैं तब उनकी पूजा हो जाती है। कलौ करें पाई सकूँ मिटाई न मलिन स्वभाव को लके सुवेश जग बंचक जेव वेश प्रताप पूजिए देव। ऐसे लोग वाग जब अपना वेश बदल रहे हैं तो उनकी भी पूजा होने लग रही है, लेकिन जब उनका अंत उखाड़ में पता लग जाती है, जैसे काल देवी जो है कंचन बग बन के गया और वो जो है मारा गया। लेकिन यदि साधु है कोई व्यक्ति, तो साधु व्यक्ति चाहे कितना ही कुवेश कर ले, दुष्ट यदि सुवेश कर ले तो वो उसकी पूजा हो जाएगी। लेकिन साधु यदि कुवेश कर ले ने क्यों कुवेश साधु सम्मानु, यदि कुवेश कर भी लिया साधु ने तो भी उसे उसका सम्मान होगा, क्योंकि साधु की साधुता को जानते हैं कैसे कि जैसे हनुमान जी महाराज, अब महाराज बंदर तो जो है कोई पूजा योग्य थोड़ी होता है, और भालू महाराज कोई जो है पूजा योग्य होते हैं, लेकिन उन्होंने जब ये रूप धरा तो उनका भी खूब सम्मान हुआ। इस तरह से गगन चढ़ई गई पवन प्रसंगा की चे मिले नीच जल संगा साधु साधु सदन सुख सारी समृत राही धई गनगारी अस विवेक धूम कुसंगत कारक होई गई पुराण मंज में सोई सोई जल अनिल अनिल संगाता होई चल जग जीवन दाता। ये जो है दुष्ट भी कैसे अच्छा करते हैं कि धुएं को घोल के शाही बना लो तो ग्रंथ लिखने के काम आवे, और धूल जो है कीचड़ों में गगन चढ़ाई गई पवन प्रमुखा कीचे मिले नीच जल संगा। ऐसे जो है जो धूल है वो धूल भी जो है क्या आज तो सब डिस्टर्ब हो गया साहब। सोई जल अनिल अनिल संगाता, ये जो धूम कुसंगत कार्य कोई लिखे पुराण मन में सोई, आग में से धुआं निकले ऊपर जाके बादल बने और बादल बन के जल बरसावे तो वो भी जीवन देने वाला हो जाता है। ये जो सबरा खेल है, ये कैसे दुष्ट लोग कैसे भला करते हैं। ग्रहवेश ग्रहवेश जस पवन गदा पाई कुयो कछुयो होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लो। अब ग्रह अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। दवाई अच्छी भी होती है वैसे, जल भी होता है, पवन भी होती है। ये सब चीज़ें क्या होती है कोई और सुयोग से बदलती रहती हैं, और खोटी से खोटी वस्तु भी जो है कब अच्छी हो जाती है जब उसके गुणों को देख के और सुलक्षण लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। अब चाकू है गला काटने के काम आता है, लेकिन जब किसी के फोड़े को चीरा लगाना हो तो वही चाकू की धार जो है चीरा लगाने के काम आती है और फोड़े का दुख मिट जाता है। सम प्रकाश तम पाक दू नाम भेद विधि कीन। ये जो पाक 15 दिन का उजीता पाक और 15 दिन का अंधेरा पाक, ये जो है इन दोनों में रोशनी तो एक में घटते से बढ़ती है, एक में बढ़ते से घटती है, लेकिन एट एन एवरेज तो वही होती है। नाम भेद विधि कीन सस्य पोषक शोभा समय जैसे समय दीन। और इन सबको पोषने पालन करने वाला चंद्रमा महाराज होते हैं, और इसलिए जो है जग चेतन जग जीव जत सकल राम गए जान बंदों सबके पद कमल सदा जोड़े पान। और देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व और बंदों के निजर कृपा करो। महाराज दुष्टों की वंदना करके दुष्टों को भी साधुओं में मिला दिया कि महाराज यदि आप इस तरह से करोगे तो आप भी जो है पूजन आपका शुरू हो जाएगा। इसके साथ कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।